एक रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। हालांकि ये टॉपिक आपको थोड़ा शॉकिंग कर सकता है। इसमें छत्तीसगढ़ की स्थिति देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का स्थान यहाँ पे तीसरा स्थान है, लेकिन ये तीसरा स्थान यहाँ पे नीचे से है। छत्तीसगढ़ को 1000 में से केवल कितने अंक प्राप्त हुए हैं, तो 466 अंक प्राप्त हुए हैं। एक एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, इसका नाम है मोर बिजली ऐप 2.0। ये क्या है, तो छत्तीसगढ़ी भाषा में पहला शासकीय मोबाइल एप्लीकेशन है। क्या आपका छत्तीसगढ़ी भाषा में पहला मोबाइल एप्लीकेशन है। छत्तीसगढ़ का पहला टीबी मुक्त गांव। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, चाहे टीबी मुक्त हो चाहे नक्सल मुक्त हो, इसको आपको विशेष तौर पे देखना है। ये टीबी मुक्त से संबंधित यहाँ पे टॉपिक है। अगला यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक खिलाड़ी की, जिनका नाम है रंजिता कोरेटी। इनका पहले भी हम लोग जिक्र कर चुके हैं, इनको अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि मिली है। कौन सी जिले से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो बताना है। कोंडागांव की खिलाड़ी है, और यहाँ से कोंडागांव से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनका नाम आपको विशेष तौर पर याद रखना है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमर पीएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई के महत्वपूर्ण घटनाक्रम, यानी कि पूरे जुलाई का सिलेबस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। सभी टॉपिक को यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं बारी बारी से, जो कि छत्तीसगढ़ घटनाक्रम से संबंधित है। और यह जो वीडियो है ये आपके आगामी एग्जाम, चाहे सीजीपीएससी चाहे सीजी व्यापम हो, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे करंट अफेयर सीरीज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो पूरे सीरीज को आपको देखना है, इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से भी आप लोग सारे वीडियो को देख सकते हैं। आपके प्री के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए इसमें हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तो इसमें आपको जो टॉपिक कवर करके मिलेगा, ये आपके 1 जुलाई से 31 जुलाई तक के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे मिल जाएंगे। एक ही वीडियो में आपको यह मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको वीडियो के साथ साथ, ठीक है, क्लास के साथ साथ आपको क्या मिलेगा, इसका पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ के लिए आपको जाना होगा हमारे टेलीग्राम चैनल में, और टेलीग्राम चैनल का नाम है हमर पीएससी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें आपको दैनिक अपडेट यानी कि डेली बेसिस पे अपडेट भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में आपको इसका पीडीएफ तो मिलेगा ही, इसके साथ में इस वीडियो का आपको मिल जाएगा मॉक टेस्ट, और ये मॉक टेस्ट आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगाना है, मॉक टेस्ट भी लगाना है, ठीक है। तो 2 काम आपको करने पड़ेंगे। पहला, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा। इसमें आपको जॉब नोटिफिकेशन के साथ साथ डेली बेसिस पे आपको अपडेट भी मिलेगा, ठीक है। उसके साथ साथ हमारे मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका नाम भी क्या है, हमर पीएससी, इसको भी आप लोग डाउनलोड करके रखेंगे। इसमें आपको स्टडी मटेरियल और ये जो पीडीएफ है और इसका मॉक टेस्ट दोनों मिल जाएगा। चलिए वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 30 जुलाई को होने वाले कैबिनेट बैठक की। इस कैबिनेट बैठक में क्या क्या इंपॉर्टेंट निर्णय लिए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए बारी बारी समझते हैं। पहला जो निर्णय है, इसमें आपके भारत सरकार के खान मंत्रालय के निर्देशानुसार या दिशा निर्देशों के अनुसार छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 में क्या किया गया है, संशोधन को मंजूरी दी गई। इस संशोधन के अनुसार यहां से जो निकलने वाले 70% यहाँ पे फंड है, उसका उपयोग आपके पेयजल में, पर्यावरण में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, कृषि में और आपके महिला बाल विकास कल्याण, इन सभी उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में खर्च किया जाएगा। ये पहला निर्णय है। दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। दूसरा आपका जुड़ा है साधारण रेत उत्खनन और परिवहन के प्रभावी नियंत्रण तथा रेत के उत्खनन नियमन में पारदर्शिता लाने हेतु, तो ये आपका यहाँ पे एक न्यूज है, इसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। इसमें जो पुराने नियम थे 2019 और आपके अनुसूचित क्षेत्र में 2023, इसको यहाँ पे निरस्त करके एक नया नियम लाया गया है। कौन सा, आपका छत्तीसगढ़ गौड़ खनिज साधारण रेत उत्खनन एवं व्यवसाय नियम 2025, इसको मंजूरी दी गई है, ठीक है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने वाणिज्यकर पंजीयन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसमें ग्रामीण कृषि भूमि के बाजार मूल्य की गणना के लिए 500 वर्ग मीटर तक के भूखंड की दर को समाप्त कर संपूर्ण रकबे की गणना हेक्टेयर दर से करने की यहाँ पे अनुमति दी गई है, ठीक है। अब ये 2 आर्टिकल के अलावा एक और आर्टिकल जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। तो आपको नया रायपुर में क्या मिलेगा, तो नया रायपुर में आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे बेस अत्याधुनिक क्रिकेट अकादमी की स्थापना के लिए मंजूरी दी गई है, ठीक है। ये जो आपका क्रिकेट अकादमी है, ये आपके 7.96 एकड़ क्षेत्र में बनने वाला है। तो इसको भी आपको यहाँ पे नोट करके रखना है, कितने एकड़ में यह नया अकादमी बनने वाला है, ये पूछा जाएगा। कौन से जिले में स्थापित किया जाएगा, ये पूछा जाएगा। तो इसको आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए अब इसके बाद जो हम लोग टॉपिक देखेंगे, इस टॉपिक का नाम है छत्तीसगढ़ अंजोर विजन @2047। इसी प्रकार का केंद्र में जो विजन चलाया गया है, विकसित भारत
आपका 2047। तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में इसी के पर्सपेक्टिव में आपको छत्तीसगढ़ अंजोर विजन @2047 के नाम से मिलेगा। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सारे फैक्ट को हम लोग समझेंगे, एकदम डिटेल एनालिसिस यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो इसका विमोचन या इसको जारी कब किया गया, तो इसका डेट आपको याद रखना है। डेट में आप लोग याद रखोगे 17 जुलाई 2025 को। ठीक है, अब आपको पूछेगा कहां से किया गया, तो आपको बताना है नया रायपुर अटल नगर से इसका आपका विमोचन किया गया या इसका शुभारंभ किया गया। अब किसके द्वारा पूछेगा, तो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव शाह जी के द्वारा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन उद्देश्य क्या है, तो मेन उद्देश्य यह है कि ये कहां से प्रेरित है, तो विकसित भारत @2047 से ये क्या है आपका प्रेरित है। और छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर बनाने, समृद्ध बनाने और यहाँ पे विकसित करना इसका एकमात्र उद्देश्य है। ठीक है, अब ये कैसे किया जाएगा, तो इसके सारे प्रावधानों को हम लोग समझेंगे, सारे टॉपिक को यहाँ पे हम लोग समझते जाएंगे। इसमें सबसे पहले इसकी जो विशेषताएं हैं इसको हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। पहली विशेषता है जन भागीदारी। तो इसमें एक कोट दिया गया है, मोर सपना मोर विकसित छत्तीसगढ़ पोर्टल व जन संवाद के माध्यम से 3 करोड़ जनता की यहाँ पे डायरेक्ट रूप से क्या होगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से यहाँ पे भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है, तो पोर्टल का नाम याद रखना है, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है। मोर सपना मोर विकसित छत्तीसगढ़, ये पोर्टल का नाम है। उसके बाद 13 प्रमुख क्षेत्र एवं 10 मिशन इसमें शामिल है। तो इसमें पूछ सकता है, इसमें आपको क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ अंजोर विजन के मुख्य विशेषताओं को बताइए, कौन सा सही कथन है कौन सा नहीं है। तो ये सारे पॉइंट को आपको यहाँ पे नोट करके रखने पड़ेंगे, कितने क्षेत्र हैं, कितने मिशन हैं, कौन कौन सी बातें हैं, क्या कहा गया है क्या नहीं कहा गया है, इन्हें सबको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो दूसरा यहाँ पे विशेषता है 13 प्रमुख क्षेत्र है इसमें और 10 इसमें मिशन है, जिसमें प्रमुख रूप से आपको कृषि, लॉजिस्टिक, आईटी, शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य, जैविक खेती, उद्योग, संस्कृति, पर्यावरण आदि को क्या करना, संतुलित विकास करना। ठीक है, ये सभी पॉइंट है। अब इसमें 3 रूप से यहाँ पे जो लक्ष्य रखा गया है, तो 3 इसके यहाँ पे चरण है, स्टेप है, इसको मैं बोल सकता हूँ। पहला जो लक्ष्य है ये अल्पकालिक है और ये कब के लिए रखा गया है, 2030 के लिए। दूसरा मध्यकालिक यहाँ पे है, तो ये कौन से वर्ष के लिए, तो यहाँ पे आपको याद रखना है 2035 तक। और उसके बाद दीर्घकालिक लक्ष्य रखा गया है जो लेकर के जाएगा आपको यहाँ पे 2047 तक। तो टाइम लाइन भी आपको याद रखना है। इसके 3 स्टेप हैं, 3 स्टेप से आपको गुजरना है। सबसे पहला लक्ष्य आपको 2030 याद रखना है। 2030 से भागे तो पाओगे 2035 को, कहाँ पे आपके 2035, और 2035 से आगे बढ़ोगे तो किसको पाओगे, 2047 को यहाँ पे पाओगे। तो 3 यहाँ पे लक्ष्य निर्धारित की गई है, इसको आपको याद रखना है। पहला लक्ष्य 2030 तक अल्पकालिक, दूसरा मध्यकालिक और तीसरा क्या आपका दीर्घकालिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे इसका लक्ष्य और क्या क्या इसमें डिटेल रूप में रखा गया है। तो राज्य की जो जीडीपी है इसमें क्या लक्ष्य रखा गया है, क्या निर्धारित किया गया है, इसको भी हम लोग समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो अल्पकालिक लक्ष्य रखा गया है कि अभी वर्तमान में 5 लाख करोड़ जीडीपी राज्य की। ठीक है, इसको 2030 तक हम लोग लेकर के जाएंगे 11 लाख करोड़, ऐसा इस डॉक्यूमेंट में लिखा गया है। उसके बाद 2047 तक इसको हम लोग कहां तक पहुंचा देंगे, तो 75 लाख करोड़ तक पहुंचा देंगे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रति व्यक्ति आय को हम लोग कितना गुना वृद्धि करेंगे, तो 10 लाख गुना, यहाँ 10 गुना यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, वृद्धि करेंगे। बेरोजगारी दर अभी वर्तमान में 2.7%, ये आपके सरकारी डाटा के अनुसार है। तो इसको हम लोग कितना कर देंगे, 1% कर देंगे, 1% से भी कम कर देंगे। कब तक, तो 2047 तक। ठीक है, उद्योग और निवेश में तो पिछले 1.5 वर्षों में 350 प्लस सुधार हुए हैं और यहाँ पे हमें जो 6.75 लाख करोड़ निवेश का प्रस्ताव यहाँ पे हमें मिला है। उसके बाद यहाँ पे सिंगल विंडो सिस्टम 2.0, एक क्लिक पर उद्योग की स्वीकृति मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए एक पोर्टल खोला गया है जिसका नाम क्या है, सिंगल विंडो सिस्टम 2.0, जिसमें 1 क्लिक के माध्यम से आपको क्या मिल जाएगा, उद्योग की स्वीकृति मिल जाएगी। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो, पर्यावरण के लक्ष्य क्या है, तो 44% वन क्षेत्र बनेगा देश का ऑक्सीजन हब। ये यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। नेट जीरो कार्बन इमिशन जो टारगेट रखा गया है, कब तक, 2070 तक, यानी कि 2070 तक हम लोग नेट जीरो कार्बन उत्सर्जित करने वाले राज्य हो जाएंगे, ऐसा इसमें कहा गया है। प्लास्टिक कचरे से सड़कों का निर्माण
किया जाएगा और किया गया है, इसमें आपको याद रखना है कि कहाँ पे किया गया है। ऐसा पूछेगा तो आपको बताना है कलागुड़ा, जो कि कहाँ पे स्थित है, बस्तर में स्थित है। कहाँ पे आपके, बस्तर में। ठीक है। स्वास्थ्य क्षेत्र में नया रायपुर में मेडिसिटी बनने वाला है। बस्तर व सरगुजा में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ पे बनने वाला है। 87% आयुष्मान को हमने कवर कर लिया है, इसको हम लोग 100% तक लेकर के जाएंगे। अभी आपके 4 नए मेडिकल कॉलेज, इसके साथ में 700 बिस्तर अंबेडकर हॉस्पिटल का विस्तार यहाँ पे करना है। शिक्षा क्षेत्र में हम लोग यहाँ पे जो मेन मेन पॉइंट है उसको देखते हैं। 5000 नई शिक्षक भर्ती की इसमें घोषणा की गई है। 1000 पीएम श्री स्कूल, उसके बाद 36 आदर्श कॉलेज होंगे। ग्लोबल स्किल यूनिवर्सिटी हिंदी माध्यम में मेडिकल शिक्षा, इसको हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद परिवहन व अधोसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या किया जाएगा, तो 2014 तक जो 1100 यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, 1100 किलोमीटर रेल मार्ग है, उसको हम लोग 2030 तक क्या कर देंगे, दुगना कर देंगे, ऐसा इसमें कहा गया है। और बोर्ड गार्ड जैसी यहाँ पे परियोजनाएं लेकर के आएंगे। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर बल दिया जाएगा इस विजन में। उसके बाद खनिज एवं ऊर्जा क्षेत्र में स्टील उत्पादन अभी वर्तमान में 28 है, तो इसको हम लोग कहां तक लेके जाएंगे, 45 मिलियन टन तक लेके जाएंगे। कोयला उत्पादन 207 है, तो इसको हम लोग 437 मिलियन टन तक लेके जाएंगे। बिजली उत्पादन आपका कितना है, तो 30,000 मेगावाट है, जो कि आपके देश में क्या है, शीर्ष स्थान पर है। आयरन और आपके 46 है, इसको हम लोग 100 मिलियन टन लेके जाएंगे। लिथियम खनिज ब्लॉक की सफल नीलामी यहाँ पे सुनिश्चित की गई है, तो इसमें कुछ कार्य किए गए हैं उसको भी बताया गया है और इसका लक्ष्य भी यहाँ पे बताया गया है। दोनों पॉइंट को यहाँ पे हम लोग को सारगर्भित रूप से मैं आपके सामने यहाँ पे लेकर के आया हूँ। चलो, टूरिज्म विकास के बारे में बात करें तो 2 करोड़ पर्यटक, और इसको 2047 तक कितना ले जाएंगे, 10 करोड़ पर्यटक तक लेके जाएंगे। स्टे, होम स्टे व इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलने वाला है। तकनीकी क्षेत्र में सेमीकंडक्टर प्लांट लगने वाला है। एआई डेटा सेंटर बनने वाला है। राज्य को आईटी हब बनाने का लक्ष्य यहाँ पे निर्धारित किया गया है। सीएसआर और डीएमएफ सीएसआर और डीएमएफ में यहाँ पे जो फंडिंग है उसमें नए उजाला मॉडल से विकास किया जाएगा। नागरिक सहभागिता पोर्टल का यहाँ पे निर्माण किया जाएगा। तो इस विजन का यहाँ पे ये मेन उद्देश्य है। अगला टॉपिक हम लोग का रहेगा, छत्तीसगढ़ राज्य को यहाँ पे एक राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मिला है। किसके लिए पूछा जाएगा, तो आपको बताना है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के कार्यों के लिए। ठीक है, तो ये कब मिला है, इसमें आपको डेट याद रखना है, 9 जुलाई 2025 को। और स्थान पूछेगा तो ये स्कोप कन्वेंशन सेंटर, जो कि कहाँ पे आपके नई दिल्ली में है। भारत सरकार के खान मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ को डीएमएफ यानी कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। यह सम्मान नेशनल डीएमएफ वर्कशॉप के अवसर पर प्रदान किया गया है। ठीक है, और केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री, जो कि अभी वर्तमान में कौन है, तो केंद्र में जी किशन रेड्डी, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सचिव एवं खनिज सचिव कौन, आपके श्री पी दयानंद को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, आपसे पूछेगा। इसमें एक पॉइंट और है, इसको भी हम लोग देखेंगे। छत्तीसगढ़ ने 90% डीएमएफ ऑडिट रिपोर्ट को राज्य एवं राष्ट्रीय डीएमएफ पोर्टल पर संपूर्ण रूप से अपलोड किया, जिसके लिए राज्य को यह सम्मान प्राप्त हुआ। तो किसके लिए प्राप्त हुआ ये भी पूछ सकता है, तो ये आपको यहाँ पे अपना नोट्स तैयार कर लेना है। चलो, नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ की पहली जो कार्यकारिणी बैठक होती है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें आपको डेट पूछेगा तो आपको बताना है 27 जुलाई 2025। कहां पे पूछेगा, तो बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम, जो कि कहां पे आपके रायपुर में यहाँ पे बैठक होती है। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी, तो मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा। उपाध्यक्ष कौन होंगे, तो सांसद श्री विजय बघेल जी इसमें उपाध्यक्ष रहेंगे। ठीक है, तो इतना पॉइंट इसमें आपको याद रखना है। अब इसमें क्या क्या निर्णय लिया गया है, इसको भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए यहाँ पे जसपुर जिला के पंडरापाट में क्या मिलेगा, तो छत्तीसगढ़ का अत्याधुनिक तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट निर्णय है, इसको आपको पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ में अत्याधुनिक तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे बनाया जाएगा, तो आपको जगह का नाम याद रखना है, पंडरापाट, जो कि कहाँ पे आपके जसपुर में है। ठीक है, और इसमें आपके जो ओलंपिक में पदक विजेता है उनके लिए यहाँ पे जो प्रदत्त राशि है या प्रोत्साहन राशि है, इसमें कितना निर्धारित किया गया है, इसको भी बात करेंगे। तो जो गोल्ड मेडल लेकर के आएगा उसको मिलेगा 3 करोड़ रुपए, और सिल्वर मेडल के लिए यहाँ पे आपको मिलेंगे 2 करोड़ रुपए, और कांस्य के लिए मिलेंगे आपको 1 करोड़ रुपए। तो इन प्रावधानों को भी यहाँ पे आपको नोट करके
रखना है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट निर्णय है, इसको भी आपको नोट करना है। इसके बाद बात करेंगे एक एप्लीकेशन की जिसका नाम है ग्राम संपदा ऐप। इसका उद्देश्य पूछेगा तो पंचायत परिसंपत्तियों जैसे भूमि हो गया, भवन हो गया आदि का पारदर्शी डिजिटलीकरण करना। ठीक है, और किसके माध्यम से, तो ऐप के माध्यम से। ऐप का नाम आपको याद रखना है ग्राम संपदा ऐप। इससे लाभ क्या मिलेगा, तो रियल टाइम डेटा, पारदर्शिता और यहाँ पे योजना निर्माण में सहायता मिलेगी। विकासकर्ता कौन है, इसको डेवलप करने वाले कौन है, तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इसको डेवलप किया गया है। तो आपसे पूछ सकता है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा यहाँ पे पारदर्शिता लाने के लिए, योजना निर्माण में सहायता के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, तो आप बताओगे ग्राम संपदा ऐप। चलो चलो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का आकांक्षा हाट का शुभारंभ। अब इसमें डेट आपको याद रखना है, तो डेट इसका आयोजन जो किया जाएगा ये 29 जुलाई से 2 अगस्त तक किया जाएगा। और इसमें आपको स्थान रखना है, तो स्थान आप लोग याद रखोगे, जिला है आपका कोंडागांव। इसका उद्देश्य क्या है, तो महिलाओं के स्वरोजगार और स्व सहायता समूह के उत्पादों को बाजार से जोड़ने के लिए किसका, तो आकांक्षा हाट की शुरुआत की जा रही है। तो जो ग्रामीण महिलाएं हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी हुई हैं और जो स्व सहायता समूह है उनके द्वारा जो उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं, तो उसको मार्केट से जोड़ करके रखना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो आपको याद रखना है आकांक्षा हाट। डेट पूछेगा तो 29 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त तक। कहाँ पे बोलेगा, तो कोंडागांव से। और इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो महिलाओं को स्वरोजगार एवं स्व सहायता समूह के उत्पादों को मार्केट से जोड़ना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ रजत जयंती समारोह 2025-26 की। इसकी जो समय अवधि है, तो इसमें आपके 15 अगस्त 2025 से 6 फरवरी 2026 तक यहाँ पे निर्धारित किया गया है। कितने दिनों तक चलेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बताना है टोटल 176 दिन तक चलेगा। और इसका उद्देश्य क्या है, तो छत्तीसगढ़ राज्य के 25 वर्षों की उपलब्धि का क्या करना, उत्सव मनाना। ठीक है, अब इसमें कार्यक्रम का विभाजन 2 चरणों में निर्धारित किया गया है। तो पहले चरण कब से कब तक पूछेगा, तो आपको डेट बताना है 15 अगस्त से 31 अक्टूबर तक, ये पहला रहेगा। यानी कि आपको इसमें किसी प्रकार से टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको याद रखना है स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त और आपके राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाते हैं, तो उससे एक दिन पहले यानी कि 31 अक्टूबर, ये आपको याद रखना है। अगला जो डेट रहेगा दूसरा चरण का, इसमें 1 नवंबर से 6 फरवरी 2026 तक ये मनाया जाएगा। दोनों का यहाँ पे डे का डिवाइड देखेंगे तो पहला चरण 78 दिन और दूसरा कितना आपका, तो 98 दिन तक चलने वाला है। ठीक है, और इन दोनों को मिलाकर के कुल कितने डे तक, तो आपके 176 दिन तक यह कार्यक्रम चलने वाला है। तो इसमें आगे हम लोग देखेंगे इसके प्रमुख स्तंभ या जो मेन पिलर है, जो थीम है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके मेन स्तंभ में किसको यहाँ पे लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो गरीबी पे फोकस किया जाएगा, युवाओं पे फोकस किया जाएगा, अन्नदाता यानी कि किसान पे फोकस किया जाएगा और महिलाओं के ऊपर यहाँ पे फोकस किया जाएगा। ठीक है, इसके मेन पॉइंट क्या है, तो समारोह ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला राज्य स्तर पर आयोजित होंगे। उसके बाद सभी विभागों को 5 अगस्त 2025 तक कार्य योजना सौंपनी होगी। नवनिर्मित विधानसभा भवन का लोकार्पण भी इसी वर्ष समारोह के दौरान होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आपसे पूछ सकता है। उसके बाद प्रदर्शनी में विभागों की 25 वर्षों की उपलब्धियां दिखाई जाएंगी। जो प्रदर्शनी यहाँ पे आयोजित की जाएगी उसमें जो जितने भी विभाग हैं सभी के यहाँ पे 25 वर्षों की उपलब्धियों को दिखाया जाएगा। सभी आयोजनों में विरासत और विश्वास का संगम प्रदर्शित किया जाएगा। तो दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। कभी कभी डीप क्वेश्चन में इन सभी पॉइंट को यहाँ पे पकड़ के क्वेश्चन पूछता है। चलो यहाँ पे एक बात करेंगे अनोखी पहल की जिसका नाम है युवान। और युवान अगर पूछेगा तो इसको 2 शब्दों में तोड़ देना है, युवा प्लस वन। ठीक है, और ऐसा अगर कर दिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पे पहल का नाम है युवान। कौन से जिले से पूछेगा तो आपको बताना है बलौदा बाजार से शुरुआत की गई है। और यहाँ पे परियोजना का नाम है युवान है और इसको 2 भागों में इसका अर्थ देखेंगे, युवा प्लस वन, यानी कि ये वन से जुड़ा है और युवाओं को इसमें जोड़ना, ये इसका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो बलौदा बाजार वन मंडल द्वारा यहाँ पे प्रारंभ किया गया। युवाओं को वनों, पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति प्रेम से जोड़ना इसका एकमात्र उद्देश्य है। इसके तहत युवाओं को सर्पदंश से बचाव और सांपों के सुरक्षित रेस्क्यू
का विशेष प्रशिक्षण या ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो इसके तहत क्या यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा, तो सर्पदंश से कैसे बचें और यहाँ पे सांपों का सफल रेस्क्यू कैसे करें, ये इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो युवाओं को जोड़ना, वनों से जोड़ना, प्रकृति प्रेम से जोड़ना, पर्यावरण से जोड़ना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। आपको परियोजना का नाम याद रखना है, परियोजना का नाम है युवान। कौन से जिले से पूछेगा तो बलौदा बाजार बताना है। उसके बाद यहाँ से आपको ये सब पॉइंट को याद रखना है। चलो, इसमें अगला पॉइंट यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। अगला जो टॉपिक है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए जानना भी जरूरी है। इसमें हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ की एक होनहार बेटी के बारे में, जिनका नाम क्या है, सना माचू है। इनका चयन हाल ही में भारतीय बॉक्सिंग टीम में हुआ है और 4 से 14 सितंबर तक आयोजित होने वाले इंग्लैंड के लिवरपूल में विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ये क्या करेंगी, भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली है। तो आपको इतना याद रखना है इसमें, इस खिलाड़ी का नाम क्या है, तो खिलाड़ी का नाम है सना माचू। कौन से खेल से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बताना है ये क्या है, आपके बॉक्सर है। ठीक है, बॉक्सिंग से संबंधित है। हाल ही में इनका चयन भारतीय बॉक्सिंग टीम में हुआ है और इंग्लैंड के लिवरपूल में क्या होगा, तो विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप होगा, जिसमें ये क्या करेंगी, भारत को रिप्रेजेंटिव करने वाली है। यह जो आयोजन है ये 4 से 14 सितंबर 2025 तक आयोजित की जाएगी और सना माचू वर्तमान में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत बिलासपुर रेल मंडल में सीसीटीसी के पद पर कार्यरत है। ठीक है, तो सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सभी को आपको यहाँ पे याद करना है। चलो, अगला यहाँ पे हम लोग एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट छांव। क्या नाम है इसका, प्रोजेक्ट छांव। और ये प्रोजेक्ट छांव किसके लिए चलाया गया, तो इसमें आपको बताना है शासकीय कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम रायपुर में यह आयोजन किया गया। और इसके लिए आयोजक पूछेगा किसके द्वारा, तो जिला प्रशासन रायपुर के द्वारा यह आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, तो शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों व उनके परिजनों का क्या करना, निःशुल्क स्वास्थ्य जांच करना, इस शिविर का मेन ऑब्जेक्टिव था। इसमें टोटल जो फैक्ट डाटा है उसको मैं बता रहा हूँ। इसमें आपको याद रखना है 1279, ठीक है, 1279 अधिकारी कर्मचारी का यहाँ पे क्या किया गया, इस शिविर के माध्यम से टेस्ट किया गया। इसमें विशेष जांच में शुगर, बीपी, ब्लड टेस्ट, ईसीजी ये सब शामिल है। तो इसको आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, चलो, यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम है आपका प्रोजेक्ट छांव। किसके लिए, तो शासकीय कर्मचारियों के लिए यह शिविर का आयोजन किया गया था। कहाँ पे, आपके रायपुर में किया गया था। अगला जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोग बात करेंगे बिल्हा नगर पंचायत के बारे में। किसके बारे में, बिल्हा नगर पंचायत के बारे में। इसको आपके क्या मिला है, तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में पहला स्थान मिला, यानी कि राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मिला है। तो इसकी उपलब्धि के बारे में बात करेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में 20,000 से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में देश में इनका क्या है, कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान। यह सम्मान आपके कब दिया गया है, डेट आपको याद रखना है, 17 जुलाई 2025 को। कहाँ पे पूछेगा, तो ये राष्ट्रीय स्तर का सम्मान है, इसलिए आपको याद रखना है नई दिल्ली में। और किसके द्वारा पूछेगा, तो हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा यह सम्मान दिया गया है। ठीक है, इतना इसमें आपको याद रखना है। चलो, अब इस पे और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी देखेंगे। तो बिल्हा जो नगर पंचायत है, एपिसोड नंबर आपको याद रखना है 124। एपिसोड का नाम है मन की बात, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा यहाँ पे आयोजित की जाती है। इसमें इन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के एपिसोड नंबर कौन सा, तो आपको याद रखना है 124 के संस्करण में बिल्हा नगर पंचायत की महिलाओं द्वारा किए गए स्वच्छता नवाचारों की क्या की है, सराहना की है। इसलिए ये टॉपिक और इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें जो महिलाएं हैं इनकी भूमिका क्या रही, तो इसको भी हम लोग बात करेंगे, इसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बिल्हा नगर में 28 स्वच्छता दीदियां घर घर जाकर ई रिक्शा से कचरा संग्रहित करती हैं। वह आपके सेंटर में ला करके गीला सूखा कचरा को अलग करती हैं। स्वच्छता मॉडल इसमें क्या, तो कचरे, गीले कचरे से खाद का निर्माण करती हैं। सूखे कचरे की बिक्री से महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं। और 10 स्वच्छता कमांडो द्वारा नगर भर में सफाई जन जागरूकता का अभियान यहाँ पे चलाया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण की प्रक्रिया क्या रही है, तो डोर टू डोर यहाँ पे क्या करना, कचरा कलेक्ट करना। ठीक है, तो ये आप लोग सुबह से ही आप लोग देखे होंगे,
आपके घरों के सामने कचरा कलेक्ट करने वाले आपके सुबह से यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसको आपको यहाँ पे याद रखना है। चलो अगला टॉपिक यहाँ पे देखेंगे, छत्तीसगढ़ में टीबी उन्मूलन अभियान के बारे में बात करेंगे। और अभियान का नाम है निक्षय निरामय छत्तीसगढ़। यह जो 100 दिनों का विशेष अभियान है, इसका जो शुभारंभ है ये 7 दिसंबर 2024 को कर दिया गया था। और इसमें आपको फैक्ट में ही याद रखना है कि 40,006 ग्राम पंचायत को अब तक क्या किया गया है, टीबी मुक्त घोषित किया गया है। यहाँ पे 36 लाख प्लस लोगों की घर में जाकर स्क्रीनिंग की गई है, यानी कि जांच की गई है। और 4.5 लाख से ज्यादा लोगों का एक्सरे जांच हुआ है। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों का यहाँ पे आधुनिक नॉट मशीन से परीक्षण किया गया है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अभियान का नाम क्या है, तो निक्षय निरामय छत्तीसगढ़। 100 दिनों का यह विशेष अभियान चलाया गया। इसका डेट पूछेगा तो आपको बताना है 7 दिसंबर 2024 से यह अभियान यहाँ पे संचालित थी, जिसके परिणाम स्वरूप टीबी उन्मूलन में छत्तीसगढ़ को क्या मिला है, तो राष्ट्रीय उपलब्धि यानी कि राष्ट्रीय स्तर का यहाँ पे पुरस्कार मिला है। यह जो पुरस्कार है ये किस दिन दिया गया, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बताना है विश्व क्षय दिवस के दिन दिया गया। और ये विश्व क्षय दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 मार्च को मनाया जाता है। 25 मार्च 2025 को यह पुरस्कार दिया गया। कहाँ पे, तो आप विज्ञान भवन नई दिल्ली में। और सम्मान किसके उपलक्ष्य में, तो टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में पहला स्थान है राज्य का। ठीक है, किस श्रेणी में पूछेगा, तो 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया है। किसके द्वारा, तो केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा द्वारा। और यहाँ पे प्राप्त करने वाले कौन है, तो श्री दयाराम विजय दयाराम है, जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक है। इतना फैक्ट आपको इसमें याद रखना है। अगला यहाँ पे बात करेंगे छत्तीसगढ़ का पहला टीबी मुक्त गांव। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, चाहे टीबी मुक्त हो चाहे नक्सल मुक्त हो, इसको आपको विशेष तौर पे देखना है। ये टीबी मुक्त से संबंधित यहाँ पे टॉपिक है। गांव का नाम पूछेगा तो जिंदा, ठीक है। कौन से जिले में है पूछेगा तो कबीरधाम बताना है। और इसकी उपलब्धि क्या है, तो राज्य का पहला टीबी मुक्त गांव यह घोषित किया गया है। इसकी घोषणा जुलाई 2025 में कर दी गई है। और यहाँ पे जिले की स्थिति देखेंगे तो कबीरधाम जिले की कुल कितने ग्राम पंचायतें, तो 84 ग्राम पंचायतें अब तक टीबी मुक्त घोषित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या था इस अभियान का, तो यहाँ पे समुदाय स्तर पर क्या करना, क्षय रोग यानी कि टीबी उन्मूलन की दिशा में पहल करना। और यह योजना किससे संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम यानी कि NTEP से संबंधित है। इसका प्रभाव क्या, तो स्वास्थ्य जागरूकता, स्क्रीनिंग करना, दवा की उपलब्धता और यहाँ पे निगरानी प्रणाली में सुधार करना इसका उद्देश्य। यहाँ पे अगले टॉपिक की बात करेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे विश्व हेपेटाइटिस दिवस। ठीक है, ये कब मनाया जाता है, इसमें डेट पूछेगा तो डेट आपको बताना है 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का जो थीम है, एक जीवन एक यकृत यानी कि 1 लाइफ 1 लीवर, ये इसका थीम है। इस दिन का महत्व क्या है, तो इस दिन हेपेटाइटिस बी वायरस के टीके की खोजकर्ता, जिनका नाम क्या आपका डॉक्टर बारूक यहाँ पे ब्लूमबर्ग, ठीक है, तो ब्लूमबर्ग आपको याद रखना है, कुछ सम्मानित किया जाना इस दिन का यहाँ पे उद्देश्य है। हेपेटाइटिस क्या है, तो यह यकृत यानी कि लीवर की सूजन की बीमारी है, जो वायरस, शराब, दवाइयों या दूषित पानी से यहाँ पे होता है। इसके प्रकार भी, तो इसमें 5 प्रकार दिए गए हैं, ABCDE। और राज्यों में इसके लिए आयोजन, तो राज्यों में आयोजन में हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में जागरूकता अभियान और स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण और टीकाकरण यहाँ पे किया गया। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे एक विशेष पहल है, तो सभी नवजात शिशुओं को 24 घंटे के भीतर हेपेटाइटिस बी का 0 डोज अनिवार्य रूप से यहाँ पे लगाया जा रहा है। इस अभियान के तहत ये लगाया जा रहा है। तो इसमें आपको डेट याद रखना है, कब मनाया जाता है पूछेगा तो आपको बताना है 28 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये क्या चीज होता है पूछेगा तो आपको बताना है यकृत से संबंधित यानी कि लीवर संबंधित बीमारी है। कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं, ABCDE, ठीक है। इतना पॉइंट आपको इसमें याद रखना है। अब जो कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया था, उस टॉपिक की बात करेंगे। टॉपिक का नाम है छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट अकादमी की स्थापना। कब यह निर्णय लिया गया या कब घोषणा की गई, तो इसमें घोषणा डेट आपको बताना है 30 जुलाई 2025 को। और किसके द्वारा, तो कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया है, यानी कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा यह घोषणा किया गया है। और इसमें संबंधित संस्था का नाम है छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ। कहाँ पे, तो नया रायपुर में।
और यहाँ पे गांव पूछेगा तो ग्राम परिषदा। इसमें कुल कितने आवंटित भूमि तो आपको बता दिया हूँ, 7.96 एकड़ यहाँ पे भूमि मिलेगा। इसका उद्देश्य है छत्तीसगढ़ में अत्याधुनिक क्रिकेट अकादमी की स्थापना करना। इससे लाभ क्या क्या मिलेगा, तो राज्य की जो प्रतिभावान खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिलेंगी, खिलाड़ियों के कौशल और प्रतिभा को निखारने का अवसर मिलेगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में पहचान बढ़ेगा और राज्य में क्रिकेट की अपार संभावनाओं पर क्या मिलेगा, यहाँ पे बल मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है, कहाँ पे बनने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखना है। चलो, छत्तीसगढ़ 2025 की औसत वर्षा का एक रिपोर्ट यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो रिपोर्ट है ये कब से कब तक है, इसका रेंज क्या है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये 1 जून से 30 जुलाई तक का ये रिपोर्ट है, इसी के बारे में बात करेंगे। तो प्रदेश में जो 1 जून से 30 जुलाई तक जो वर्षा है, औसत वर्षा है, ये कितना है आपका, लगभग 615 मिलीमीटर, ठीक है। और ये जो आपका रिपोर्ट है इसका स्रोत क्या है, तो राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग एवं बाढ़ नियंत्रण कक्ष द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है। अब इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखेंगे, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे हुई, तो बलरामपुर में, सबसे कम कहाँ पे हुई तो बेमेतरा। ये दो आपको याद रखना है। इसके अलावा ये पूरा लिस्ट आपको टॉप 5 जिलों को मिल जाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा वर्षा में बलरामपुर, उसके बाद दूसरे नंबर पे जांजगीर चांपा, तीसरे में बीजापुर, चौथे में मानपुर मोहला अंबागढ़ चौकी और पांचवे में रायगढ़ है। और बॉटम से देखेंगे तो यहाँ पे सबसे कम वाले में बेमेतरा, उसके बाद खैरागढ़, छुईखदार, गंडई, सरगुजा तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे कोंडागांव और पांचवें नंबर पे कौन सा है आपका, कबीरधाम। ये लिस्ट हमारे लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि इसमें क्रम पूछ देता है इसको जमाने के लिए, तो इसको आपको याद रखना है। टॉप 5 का तो कम से कम आपको यहाँ पे याद रखना है, सर्वाधिक वर्षा वाले टॉप 5 और सब न्यूनतम वाले यहाँ पे टॉप 5 जिलों का नाम याद रखना है। चलो अगला टॉपिक यहाँ पे देखेंगे, तो इसमें हम लोग को यहाँ पे देखना है पीएम किसान दिवस के बारे में बात करेंगे। और ये कब मनाया जाएगा, तो 2 अगस्त को मनाया जाएगा। और 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त यहाँ पे जारी की गई है। इसी उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा 2 अगस्त को क्या मनाया जाएगा, तो पीएम किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो प्रधानमंत्री यहाँ पे क्या मिलता है आपको, किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से आपको 6,000 रुपए 3 किस्त मिलते हैं। उसका 20वां किस्त 2 अगस्त को यहाँ पे प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान किया गया है। और इसी दिवस की उपलब्धि को प्रत्येक वर्ष अब किस रूप में मनाया जाएगा, तो पीएम किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट आपको क्या याद रखना है, तो पीएम किसान योजना की शुरुआत जो है ये 1 दिसंबर 2018 से लागू है। और इसके लिए जो लाभार्थी किसान है इसमें छोटे और सीमांत किसान, और इसमें प्रति वर्ष 6,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाती है, आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो कितने किस्तों में पूछेगा तो आपको बताना है, 3 किस्तों में यह आपकी राशि दी जाती है, यानी कि प्रत्येक किस्त में आपको 2,000 रुपए की राशि मिलती है, ठीक है। इतना फैक्ट इसमें आपको याद रखना है। अगला यहाँ पे हम लोग टॉपिक देखेंगे, किक बॉक्सिंग में पदक विजेता खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री से भेंट की है, यानी खिलाड़ियों ने भेंट की है। तो इन खिलाड़ी का नाम याद रखना है। और यहाँ पे कौन से खेल, तो किक बॉक्सिंग आपको याद रखना है। इसमें रजत पदक विजेता, इसमें आपको नाम याद रखना है, अन्नू देवी कुंवर, और दूसरा नाम है दीप्ति साहू, ठीक है। पहला नाम क्या है आपका, अन्नू देवी कुंवर है, और दूसरा नाम क्या है आपका, तो दीप्ति साहू है। ये रजत पदक विजेता है। कांस्य पदक में संजना कनौजिया और हर्षा सेन, तो ये 2 नाम आपको याद रखना है। खिलाड़ियों का नाम याद रखना है, कौन से खेल से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है। अगला यहाँ पे हम लोग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, टॉपिक का नाम है अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना। इसके संकलनकर्ता छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल। उद्देश्य क्या है, तो पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान करना, इसका मेन ऑब्जेक्ट है। बच्चों को श्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं में प्रवेश दिलाकर उन्हें विकास के समान अवसर प्रदान करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, ठीक है। कौन सी योजना के तहत पूछेगा तो आपको बताना है, अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना किससे संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बताना है कि जो श्रमिक परिवार है उनके बच्चों को आवासीय विद्यालयों में क्या करना, प्रवेश दिलाना। कौन से कक्षा के लिए, तो कक्षा 6वीं में प्रवेश देना। यह आपको यहाँ पे याद रखना है।
चलो अगला टॉपिक यहाँ पे बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है, सीएम आईटी फेलोशिप योजना। इसके तहत फेलोशिप दिया जाएगा। अब इसके लिए आपके सारे पॉइंट को हम लोग यहाँ पे बारी बारी से देखेंगे। योजना का नाम क्या है, तो सीएम आईटी फेलोशिप योजना है। किसके द्वारा घोषणा किया गया है, तो मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है, तो युवाओं को तकनीकी क्षेत्र में उच्च शिक्षा और व्यवहारिक अनुभव प्रदान करना। ठीक है, इसमें कौन से पाठ्यक्रम के लिए पूछेगा तो आपको बताना है, एम टेक के लिए यह आपका योजना लाया गया है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस से जो डाटा साइंस वाले स्ट्रीम वाले बच्चे हैं उनके लिए ये योजना है। और इसके तहत आपके कहाँ पे प्रवेश मिलेगा, तो ट्रिपल आईटी नया रायपुर में प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए आप लोग आवेदन इस वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं, जिसमें आपके 50,000 रुपए प्रति माह क्या दिया जाएगा, छात्रवृत्ति दिया जाएगा। शिक्षा शुल्क का वहन पूरी तरह से आपकी राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। और आपके ये शिक्षा पूर्ण होने के बाद या जो प्लेसमेंट के तौर पे आपको क्या मिलेगा, तो आपको शासकीय परियोजनाओं से जोड़ करके कार्य करने का व्यवहारिक अनुभव यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फेलोशिप का नाम याद रखना है, स्कीम का नाम याद रखना है। स्कीम का नाम है सीएम आईटी फेलोशिप योजना। इसके तहत 50,000 रुपए की क्या मिलेगी, तो छात्रवृत्ति मिलेगी। कौन से पाठ्यक्रम के लिए पूछेगा तो आपको बताना है, एम टेक कहाँ पे एडमिशन होगा, तो ट्रिपल आईटी नया रायपुर में एडमिशन हो जाएगा। चलो एक रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। यह रिपोर्ट आपके छत्तीसगढ़ शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट है, 2025 की रिपोर्ट है। और किसके द्वारा जारी किया गया है, जारी करने वाली संस्था है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। अब इसमें कौन से वर्ष के लिए पूछेगा, 2025 के लिए। और रिपोर्ट का नाम पूछेगा तो आपको बताना है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। हालांकि ये टॉपिक आपको थोड़ा शॉकिंग कर सकता है। इसमें छत्तीसगढ़ की स्थिति देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का स्थान यहाँ पे तीसरा स्थान है, लेकिन ये तीसरा स्थान यहाँ पे नीचे से है। अब इसमें टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश को मिला करके कुल जो रिपोर्ट तैयार किया गया है, 36 यहाँ पे 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह रिपोर्ट जारी किया गया है। इस 36 में से आपके छत्तीसगढ़ का जो आंकड़ा है वो है आपका तीसरा स्थान, जो कि कहां से, आपके नीचे से। यानी कि कौन सा रैंकिंग है, तो 34वां यहाँ पे स्थान। छत्तीसगढ़ को 1000 में से केवल कितने अंक प्राप्त हुए हैं, तो 466 अंक प्राप्त हुए हैं। और इस 466 अंक को अर्जित करने में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तो स्वामी आत्मानंद स्कूलों का है। ठीक है, इसका कारण क्या है, तो लगातार हमारा जो राज्य है शैक्षणिक गुणवत्ता में यहाँ पे नीचे गिरता जा रहा है। उसके अलावा शैक्षणिक परिणामों में पिछड़ापन, स्कूलों में निगरानी प्रणाली कमजोर और संसाधनों का यहाँ पे बहुत ज्यादा अभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट आपकी शिक्षा से जुड़ा है। चलो अगला यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग 2 का शुभारंभ। ठीक है, तिथि पूछेगा, डेट पूछेगा तो आपको बताना है 1 जुलाई 2025 को। स्थान पूछेगा तो आपको बताना है रायपुर से। और किसके द्वारा या कौन मुख्य अतिथि है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय। अब इसमें क्या प्रमुख घोषणाएं की गई है, कौन कौन से पॉइंट है जिसको हमें पॉइंट करना है, तो इसमें वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 का शुभारंभ किया गया है। और कौन से फील्ड के लिए, तो आपको बताना है उद्योग स्थापना की सभी स्वीकृतियां एक क्लिक में उपलब्ध हो जाएगी। लॉजिस्टिक नीति 2025 को अनुमोदित किया गया है। इसके साथ साथ जन विश्वास विधेयक लाया गया है, यानी कि अनावश्यक कानूनी जो जटिलताएं को हटाकर व्यवसाय और जीवन को क्या बनाना, सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। और इसमें बताया गया है कि नया रायपुर को सिलिकॉन वैली ऑफ छत्तीसगढ़ के रूप में विकसित किया जाएगा। यानी कि एक टाइटल जुड़ जाएगा हमारे नया रायपुर के लिए कि सिलिकॉन वैली, छत्तीसगढ़ का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाएगा, तो रायपुर को कहा जाएगा। नया रायपुर को यहाँ पे चला जाएगा। 1.23 करोड़ मतलब 2-3 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें आपके 20,627 युवाओं को रोजगार यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये सब आपके स्कीम या योजना का यहाँ पे मुख्य बिंदु है, मेन पॉइंट है, जिसको आपको नोट करके रखना है। इसके अलावा निवेश से संबंधित जो आंकड़े हैं, इसमें हम लोग बात करेंगे पिछले 6 महीनों में निवेश का प्रस्ताव 5.5 लाख करोड़। वित्तीय वर्ष 2025 में जो निवेश किया गया, ये कितना किया गया, तो 1,63,749 करोड़ रुपए। यानी कि भारत के कुल निवेश का कितना परसेंट, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बताना है 3.71%। सारा डाटा सरकारी आंकड़ा है। ठीक है, सभी डाटा आपको यहाँ पे गवर्नमेंट साइट में मिल जाएगा, इसलिए इन सारे
पॉइंट को आपको नोट करके रखना है। सेमीकंडक्टर जो प्रोजेक्ट है इसके लिए पॉलीमेटिक कंपनी द्वारा कितने करोड़, तो 1143 करोड़ का निवेश किया गया है, यानी कि सालाना 10 अरब चीप उत्पादन का यहाँ पे लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर में तो रेल लाइन जो परियोजना है जिसमें आपका राव घाट जगदलपुर परियोजना प्रस्तावित है और इसमें 3500 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा खरसिया से परमाल कसा तक आपका रेल मार्ग कनेक्टिविटी की जाएगी। जल मार्ग को संबलपुर से नया रायपुर तक जोड़ा जाएगा और उसके बाद यहाँ पे आपके देश का पहला एआई डेटा सेंटर पार्क भी छत्तीसगढ़ नया रायपुर में स्थापित किया जाएगा। बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में विकास, तो इस दृष्टि में हम लोग बात करेंगे 90,000 युवाओं को कौशल विकास से जोड़ना, 40,000 को इसमें क्या देना, रोजगार प्रोवाइड करना। बस्तर दशहरा का अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण कराना, तीरथगढ़ ग्लास ब्रिज टूरिज्म सर्किट, इन सभी के ऊपर यहाँ पे काम करना, डेवलपमेंट पे काम करना। आदिवासी उद्यमियों को क्या मिलना, यहाँ पे सब्सिडी प्रोवाइड करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे पॉइंट को आपको एक एक करके यहाँ पे नोट करते जाना है। चलो अब यहाँ पे बात करेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग को देखने को मिले थे पिछले एग्जाम में, तो आगे भी संभावना है इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ सकता है। हाल ही में पूर्व राज्यपाल शेखर दत्त जी का निधन हो गया है, तो इनके बारे में हम लोग एक ओवरव्यू देख लेते हैं, इनका बायोडाटा देख लेते हैं। इनका जन्म 20 दिसंबर 1945 को, इनका निधन 2 जुलाई 2025 को हो गया था और ये छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल थे। इनका कार्यकाल पूछेगा तो आपको बताना है 2010 से 2014 तक ये क्या थे, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल थे। अब इसमें हम लोग देखेंगे, इसके अलावा आपकी रक्षा मंत्रालय में सचिव और खेल मंत्रालय से भी ये जुड़े रहे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि राज्यपाल से संबंधित टॉपिक है, इसलिए यहाँ से आपको इन सभी को भी देखना है कि अब तक छत्तीसगढ़ के कुल कितने राज्यपाल हैं, वर्तमान में कौन है, पहले कौन थे, कौन से क्रम के हैं, किनका कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक है, तो सारा चीज यहाँ पे आपको नोट करते चलना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके के रूप में। तो ये टेबल आपको मिलेगा, अगर आपसे पूछेगा छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल कौन है, तो श्री दिनेश नंदन सहाय जी हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको दूसरे नंबर के कौन मिलेंगे, तो केएम सेठ जी मिलेंगे। उसके बाद ईएस नरसिम्हन जी मिलेंगे और चौथे नंबर पे कौन मिलेंगे, तो शेखर दत्त जी मिलेंगे, जिनका हाल ही में क्या मिला है, क्या हुआ है यहाँ पे, तो इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो ये कौन से क्रम के पूछेंगे तो आपको बताना है, चौथे क्रम के। इसके अलावा श्री राम नरेश यादव 5वें क्रम के कार्यवाहक के रूप में, और श्री बलराम दास जी टंडन ये 6वें क्रम में। 7वें क्रम में आपको श्रीमती आनंदी मफतबाई पटेल जो कि कार्यवाहक के रूप में, और 8वें नंबर पे आपको सुश्री अनुसुईया उइके जी, और 9वें नंबर पे श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी, और अभी वर्तमान में कौन है, तो श्री रमन डेका जी, ये हमारे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल। तो क्रम से आपको याद रखना है, पहला पूछेगा तो आपको बताना है श्री दिनेश नंदन सहाय जी, ये हमारे छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आगे भी संभावना है कि इसमें आपके क्वेश्चन पूछेगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मध्यस्थता राष्ट्र के लिए अभियान। यह अभियान कब चलाया गया, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो 2 जुलाई 2025 को चलाया गया। कहाँ पे पूछेगा तो आपको बताना है रायपुर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में, और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा, तो हमारे जो मुख्य न्यायाधीश है जिनका नाम क्या है आपका, तो श्री न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा जी, इन्होंने क्या किया, अध्यक्षता किया। और इसका उद्देश्य यह है जितने भी लंबित मामलों का क्या करना, त्वरित रूप से समाधान के लिए मध्यस्थता को बढ़ावा देना। ठीक है, ये जो अभियान है ये आपके केंद्र के अभियान है, लेकिन इसको सभी राज्यों में अप्लाई किया जा रहा है, तो आपको इसमें छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्टिव से याद रखना है। चलो इसके बाद एक और अभियान की बात करेंगे, अभियान का नाम है मोर गोट ला सुनगा हर घर मुनगा अभियान। ठीक है, इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो इमेज में आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, इमेज में आपको मिल जाएंगे कौन, आपके श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। और कहाँ पे पूछेगा तो आपको बताना है नया रायपुर स्थित उनके आवास में, यानी कि उनके निवास में ये आपको मिल जाएगा, तो आपको याद रखना है जगह का नाम नया रायपुर। किसके द्वारा पूछेगा तो आपको बताना है श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े। कौन से विभाग संबंधित है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। कब पूछेगा तो इसमें आपको बताना है जुलाई 2025। इसके बाद इसका उद्देश्य क्या है, तो कुपोषण को दूर करने और पोषण हरियाली को बढ़ावा देना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद हर घर में सहजन, जिसको हम लोग स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, मुनगा का पौधा लगाने को क्या करना, बढ़ावा देना।
इसमें और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग के लिए दिया गया है। मुनगा एक पौष्टिक सब्जी है, इसमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, सी और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। तो ये सब आपको यहाँ पे देख लेना है। अभियान का नाम याद रखना है, मोर गोटला सुनगा हर घर मुनगा अभियान। किसके द्वारा चलाया गया? तो श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े की जी के द्वारा चलाया गया। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 11वीं राष्ट्रीय थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 के बारे में। इसमें राज्य को क्या उपलब्धि मिली है? तो दंतेवाड़ा की बेटियों ने बढ़ाया प्रदेश का मान। अब ये जो आयोजन है ये कहाँ पे किया गया था? तो ये खैराताबाद, जो कि कहाँ पे है? तेलंगाना में। कब से कब तक पूछेगा तो आपको बताना है, 25 से 27 जून 2025 तक। और इसमें आपके देश भर के 8 राज्यों ने भाग लिया था। लगभग इसमें 150 खिलाड़ी थे। और छत्तीसगढ़ को इसमें कुल कितने पदक? तो इसमें आपको बताना है टोटल 14 पदक मिले हैं। अब इन पदक विजेताओं में जो स्वर्ण पदक है उनका नाम आपको याद रखना है। तो यहाँ से दंतेवाड़ा जिला से 3 नाम आपको याद रखना है। इसमें नुपुर ठाकुर का नाम है, छाया नाग का नाम है, नेहल ठाकुर का नाम इसमें शामिल है। और तीनों को यहाँ से क्या मिला है? आपका स्वर्ण पदक मिला है। इसमें आपको विशेष रूप से याद रखना है नुपुर ठाकुर जी का नाम, जिन्होंने पूर्व आयोजित प्रतियोगिता में भी स्वर्ण पदक यहाँ पे विजेता रह चुकी है। ठीक है, तो इसमें तीनों नाम आपको याद रखना है। कहाँ से है? तो दंतेवाड़ा संबंधित है, स्वर्ण पदक विजेता है, इसलिए आपको इसको विशेष रूप से याद रखना। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, रायपुर में स्थापित होगा अत्याधुनिक बायोटेक इक्यूएशन सेंटर। इसकी घोषणा किसके द्वारा? तो मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा। कहाँ पे पूछेगा? तो रायपुर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में किया जाएगा। परियोजना का नाम क्या है? तो परियोजना का नाम है जैव प्रौद्योगिकी पार्क परियोजना। इसके लिए कुल कितनी राशि की स्वीकृति दी गई है? तो आपको ये यहाँ पे आंकड़ा याद रखना है, 20.55 करोड़ रुपए की यहाँ पे राशि स्वीकृति मिली है। परियोजना का क्रियान्वयन जो एजेंसी है, इसमें एजेंसी का नाम है छत्तीसगढ़ जैव प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन यहाँ पे सोसाइटी। मुख्य उद्देश्य क्या है? जैव संसाधनों का दोहन, उसके बाद स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देना, युवाओं को प्रशिक्षण देना, तकनीकी सहायता सुविधाएं ये सब प्रदान करना। इसमें 23 आधुनिक प्रयोगशालाएं निर्माण की जाएंगी। और परियोजना से लाभ क्या मिलेगा? तो रोजगार मिलेगा, उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा, शोध जहां पे हम लोग कर सकेंगे और उद्योग के बीच में इसका समन्वय भी कर सकेंगे। ठीक है, और छत्तीसगढ़ को जैव प्रौद्योगिकी में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम यहाँ पे लिया जाएगा। चलो, अगला टॉपिक है हम लोगों का। टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय छात्र पर्यावरण प्रतियोगिता 2025। इसमें पोस्टर का विमोचन किया गया है। विमोचन किसके द्वारा पूछेगा? तो श्री माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा, उनके निवास स्थल रायपुर में। और कब पूछेगा? डेट पूछेगा तो आपको बताना है 4 जुलाई 2025 को। अब इस प्रतियोगिता का आयोजन आपके 1 जुलाई से 31 अगस्त तक किया जाएगा। इसमें लाभार्थी वर्ग कौन होंगे? तो छात्र होंगे जो कि स्कूली शिक्षा और महाविद्यालय शिक्षा से जुड़े हुए हैं। इसका उद्देश्य यह है कि स्वदेशी परंपराओं के पुनरुद्धार को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता उत्पन्न कराना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। इसमें आपको याद रखना है राष्ट्रीय छात्र पर्यावरण प्रतियोगिता में पोस्टर का विमोचन कब किया गया, डेट आपको याद बताना है 4 जुलाई 2025। चलो, अगला टॉपिक यहाँ पे बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। टॉपिक का नाम है छत्तीसगढ़ का पहला पूर्णतः ऑनलाइन जिला किसे घोषित किया गया है? तो मुंगेली जिला को घोषित किया गया है। इसकी उपलब्धि क्या है? तो राज्य का पहला पूर्णतः ऑनलाइन जिला घोषित किया गया है 2025 में। और इसकी जो कार्य प्रणाली है इसके बारे में बात करेंगे तो सभी शासकीय कार्यालयों में ई ऑफिस प्रणाली लागू की जा चुकी है। अब इससे लाभ क्या होगा? तो कार्यों में पारदर्शिता आएगी, समय की बचत होगी और दक्षता में क्या होगा? वृद्धि देखने को मिलेगा। इसके प्रमुख उद्देश्य यह है कि सभी दस्तावेजों को डिजिटल ट्रैकिंग एवं प्रोसेसिंग की जाएगी, प्रशासनिक प्रक्रिया को गति में सुधार होगा, समय की बचत होगा। ये सब के ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं। आपको फैक्ट याद रखना है, छत्तीसगढ़ का पहला पूर्णतः ऑनलाइन जिला कौन सा है? तो आपको बताना है मुंगेली। ठीक है, मुंगेली आपको यहाँ पे बताना है। अगला जो टॉपिक है विश्व युवा कौशल उत्सव 2025 के बारे में बात करेंगे। और ये कहाँ पे? तो रूंटा यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ पे स्थित है? भिलाई। विश्व युवा कौशल उत्सव 2025 का समापन समारोह। और इस अवसर पे मुख्य अतिथि कौन थे? तो यहाँ पे थे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय। इस आपके समापन समारोह में आपको यहाँ पे एक पॉइंट नोट करके रखना है, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने कुल कितने प्रतिभागी? तो 8,183 प्रतिभागियों को एक सप्ताह के भीतर क्या दिया है? तो ट्रेनिंग प्रोवाइड किया है। और ट्रेनिंग प्रोवाइड करके प्रमाणित किया है कि संस्थान को विश्व रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।
ठीक है। तो इसमें आपको डेटा याद रखना है, 8,183 प्रतिभागी को एक सप्ताह के भीतर में क्या दिया गया है, ट्रेनिंग प्रोवाइड किया गया है, किसके माध्यम से, तो संस्थान के माध्यम से। इस हेतु आपके एक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, इनको रिकॉर्ड प्रमाण पत्र जारी किया गया है। चलो, इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ड्रोन दीदी गोदावरी साहू को राज्यपाल से सम्मान मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रोन दीदी के नाम से जो फेमस है, इनका नाम है गोदावरी साहू, और इनको राज्यपाल से सम्मान भी मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे ये कहाँ के निवासी हैं, तो सरगांव नगर पंचायत की। जिला पूछेगा तो मुंगेली बताना है। और इनका कार्य क्या है, तो नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत खेती में ड्रोन टेक्निक का उपयोग इन्होंने किया है। इसके अलावा ड्रोन से जो कार्य किया है इन्होंने, तो नैनो यूरिया, डीएपी खाद और कीटनाशकों का छिड़काव इन्होंने किसके माध्यम से किया है, तो ड्रोन टेक्निक के माध्यम से यहाँ पे किया है। ठीक है, इसके लिए रिजल्ट जो मिला, तो किसानों की उपज में वृद्धि हुई और समय और श्रम की यहाँ पे बचत देखने को मिला। इसमें विशेष रूप से आप लोग याद रखोगे, छत्तीसगढ़ राज्यपाल श्री रमन डेका जी द्वारा स्मृति चिन्ह और कितना, 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। कितना आपका, 10,000 रुपए की यहाँ पे प्रोत्साहन राशि दी गई है। तो ड्रोन दीदी के नाम से कौन फेमस है, तो गोदावरी साहू, इनका नाम याद रखना है। कहाँ के निवासी हैं, तो नगर पंचायत सरगांव, जिला पूछेगा मुंगेली, और राज्यपाल द्वारा कितना प्रोत्साहन राशि दिया गया है, तो 10,000 रुपए का प्रोत्साहन राशि दिया गया है। चलो, अगला यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, राज्य की पहली माइक्रोबायोलॉजी टेस्टिंग लैब शुरू हो चुकी है। और ये आपका उद्घाटन जो था, ये लैब का उद्घाटन था, ये 25 फरवरी 2024 को, यानी कि लगभग 1.5 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद इसका शुभारंभ किया जा रहा है, यानी कि इसको चालू किया जा रहा है। कहाँ पे ये स्थित है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बताना है रायपुर में। और इसका आरंभ कितने साल लगभग, तो आपके प्रस्ताव होने के 1.5 साल बाद, यानी कि शुभारंभ होने के, उद्घाटन होने के 1.5 साल बाद यह लैब चालू हो रहा है। इसमें अब मेन जो लाभ मिलेगा, उसमें खाद्य सामग्री, फल और सब्जियों में बैक्टीरिया और वायरस की जांच हो सकेगी, और राज्य में ही संभव बाहरी लैब पर निर्भर समाप्त हो जाएगा। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। मतलब जो खाद्य सामग्री थी, उसका जो टेस्टिंग था, वो हम लोग बाहर के राज्यों पे निर्भर थे, तो हमारे ही राज्य में यहाँ पे क्या बन गया है, पहली माइक्रोबायोलॉजी टेस्टिंग लैब का शुभारंभ हो चुका है, यानी कि कार्य होना चालू हो गया है। तो अब हमें बाहरी राज्यों पे निर्भरता रहनी नहीं पड़ेगी, हम लोग अपने खाद्य सामग्री की जांच खुद से यहाँ पे कर सकेंगे। कहाँ पे है पूछेगा तो आपको बताना है रायपुर में। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे उत्कृष्टता अलंकरण समारोह 2024 के संबंध में। और इसमें उत्कृष्ट विधायक में आपको 2 नाम याद रखना है। इसमें श्रीमती भावना वोहरा का नाम याद रखना है, और एक नाम और याद रखना है, श्री लखेश्वर बघेल जी का। अब दोनों कौन से विधानसभा क्षेत्र से संबंधित है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ पे बताना। ठीक है, अब यहाँ पे उत्कृष्ट रिपोर्टिंग में, इसमें आपको राकेश कुमार पांडे जी का नाम याद रखना है, जो कि आपके दैनिक भास्कर के क्या है, संवाददाता है। उसके बाद आपको योगेश मिश्रा जी का नाम याद रखना है, जो कि राज्य ब्यूरो प्रमुख है और सुदर्शन न्यूज चैनल से संबंधित है। विश्व प्रकाश पुरेना, ये कैमरा मैन के रूप में इनको सम्मानित किया गया है। तो उत्कृष्ट विधायक में 2 नाम और उत्कृष्ट रिपोर्टिंग में ये 3 नाम आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, चलो, अगला यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक खिलाड़ी की, जिनका नाम है रंजीता कोरेटी। इनका पहले भी हम लोग जिक्र कर चुके हैं, इनको अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि मिली है। कौन से जिले से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो बताना है। कोंडागांव की खिलाड़ी है, और यहाँ से कोंडागांव से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनका नाम आपको विशेष तौर पर याद रखना है। इन्होंने एशियन कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2025 में, जिसका आयोजन 12 से 15 जुलाई 2025 तक कहाँ पे किया गया था, ताइपे, जो कि कहाँ पे आपके ताइवान में। तो 52 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने क्या हासिल किया है, स्वर्ण पदक, यानी कि गोल्ड मेडल हासिल किया है। खिलाड़ी का नाम है यहाँ पे रंजिता कोरेटी। ठीक है, इसको आपको यहाँ पे याद रखना है। कौन से खेल से संबंधित है, तो जूडो कराटे संबंधित है, तो ये भी आपको याद रखना है। कहाँ की बेटी है, तो कोंडागांव की ये बेटी। अब इसके बाद कृषक उन्नति योजना 2025 के संबंध में बात करेंगे। इसमें जो विस्तार किया गया था इस योजना का, जिसमें प्रमुख रूप से दलहन, तिलहन, कोदो, कुटकी, मक्का और कपास, इनको शामिल किया गया था इसमें। तो इसमें जो प्रोत्साहन राशि है, इसमें प्रति एकड़ 10,000 रुपए निर्धारित की गई है, और इसी को आपको यहाँ पे याद रखना है।
अब इसका उद्देश्य क्या है, तो पारंपरिक फसलों को क्या देना, बढ़ावा देना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन करना, यानी कि आपके ये ना हो कि हम लोग केवल क्या कर रहे हैं, तो खरीफ फसल में भी धान बो रहे हैं, रबी फसल में भी धान बो रहे हैं। इससे क्या होता है, तो मिट्टी की उर्वरता क्षमता यहाँ पे कम होती जाती है और यहाँ पे पानी का भी यहाँ पे बचत होगा। तो इसके लिए दलहन फसलों के लिए, तिलहन फसलों के लिए, कोदो कुटकी के लिए, मक्का, कपास, इन सभी फसलों को कृषक उन्नति योजना के तहत जोड़ा गया है। और आप सभी को पता है कृषक उन्नति योजना के तहत ही हमें धान का जो मूल्य है वो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक, मतलब आपको कितना मिलता है, 3100 रुपए मिलता है। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ की ई सेवाओं की स्थिति। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो ई सेवा रिपोर्ट है उसके बारे में बात करेंगे। तो ऑनलाइन सेवाओं की कुल संख्या कितनी है, 294 है। इसमें राष्ट्रीय स्तर पे रैंक कितना है, तो 27वां स्थान है। अनिवार्य सेवाओं की उपलब्धता, यानी कुल आवश्यक सेवाएं कितने हैं, तो 59 है। उपलब्ध सेवाएं कितने हैं, तो 55 है। 59 में से 55 यहाँ पे उपलब्ध है। तकनीकी एवं स्थिति बाधा, तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यहाँ पे पिछड़ापन, जो कि रैंकिंग को देख करके आपको समझ में आ गया होगा। ई गवर्नेंस की पहुंच को और बढ़ाने की यहाँ पे आवश्यकता है। ठीक है, तो हमें डिजिटल इंडिया के कदम पर कदम मिला के यहाँ पे आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके बाद अगला टॉपिक यहाँ पे बात करेंगे जैव विविधता एवं वेटलैंड कार्यशाला 2025 के संबंध में। इसका आयोजन नया रायपुर के दंडकारण्य अरण्य भवन में यहाँ पे किया गया। अध्यक्षता किसके द्वारा, तो श्री केदार कश्यप जी द्वारा यहाँ पे इसकी अध्यक्षता की गई। इतने पॉइंट आपको इसमें याद रखना है। अगला जो टॉपिक है ये हम लोग का लोक जतन सम्मान 2025 से संबंधित है और इसके प्राप्तकर्ता कौन है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बताना है शहीद पत्रकार, इनका नाम है मुकेश चंद्राकर। यह आयोजन कब किया गया था, डेट पूछेगा तो आपको बताना है 24 जुलाई 2025। कहाँ पे, तो रायपुर प्रेस क्लब में। अवसर कौन सा था, तो लोक जतन संस्थापक कौन आपके, तो शैलेंद्र शैली जी की जयंती पर यह आयोजन किया गया था, जिसमें बस्तर के शहीद पत्रकार मुकेश चंद्राकर जी को सम्मानित किया गया। चलो अगला फैक्ट यहाँ पे देखेंगे। इसमें हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 के संबंध में। और प्रतियोगिता का नाम क्या है, वर्ल्ड पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप है। कहाँ पे आपके, तो लग्जमबर्ग। और इसका आयोजन कब से कब तक, तो 4 से 6 जुलाई 2025 तक। और इसमें खिलाड़ी का नाम आपको विशेष तौर पे याद रखना है, इनका नाम है श्रीमंत झा। 80 किलोग्राम में इन्होंने क्या हासिल किया है, तो इनकी उपलब्धि है स्वर्ण, यानी कि गोल्ड मेडल इन्होंने प्राप्त किया है। फाइनल में इन्होंने जर्मनी के खिलाड़ी को पराजित किया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है श्रीमंत झा को, आपको यहाँ पे विशेष तौर पे याद रखना है। चलो एक और खिलाड़ी के बारे में बात करेंगे, बहुचर्चित खिलाड़ी है, इनका नाम क्या है, अनिमेश कुजूर। और इनकी ऐतिहासिक 100 मीटर की दौड़, जिसको इन्होंने 10.18 सेकेंड में पूरी पूरी कर यहाँ पे भारत के पहले धावक बन गए। ठीक है, तो ये इनका रिकॉर्ड है। इसके अलावा आपको याद रखना है मोनाको डायमंड लीग 2025 में इन्होंने कौन सा स्थान प्राप्त किया, तो चौथा स्थान यहाँ पे प्राप्त किया है। कौन से जिले संबंधित है, तो जसपुर के निवासी हैं। इतना फैक्ट आपको इसको याद रखना है। ठीक है, अनिमेश कुजूर दौड़ से संबंधित है, धावक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। जिला का नाम आपको विशेष तौर पे याद रखना है, जसपुर के ये निवासी हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, तो भारतीय सॉफ्ट टील में 2 खिलाड़ी का चयन हुआ है। इसमें पहला नाम है चंद्रकला तेलम, जो कि ग्राम आवापल्ली बीजापुर जिले से संबंधित है। और दूसरा नाम है सालू डहरिया, ये पामगढ़ यानी कि जांजगीर चांपा से संबंधित खिलाड़ी। ठीक है, तो भारतीय सॉफ्ट टील में इनका चयन हुआ है। दोनों नाम आपको याद रखना है, चंद्रकला तेलम और सालू डहरिया। अब इसके बाद जो वन लाइनर फैक्ट है या पूरे मंथ का जो यहाँ पे सार है, वो आपको वन लाइनर के रूप में मिल जाएगा। इसको हमें डायरेक्ट देखना है, पूरे फैक्ट है और यहाँ से सीधे डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें पूरे महीने भर का यहाँ पे आपको वन लाइनर फैक्ट के रूप में मिलेगा। इसको हम लोग बारी बारी से देखते जाते हैं। आपसे पूछेगा मिर्ची हब, ठीक है, ये कहाँ पे विकसित किया जा रहा है, तो आपको बताना है बगीचा मनोरा, जो कि मनोरा ब्लॉक में है। और जिला पूछेगा तो आपको बताना है जसपुर में। ठीक है, कहाँ पे, आपके जसपुर में। यानी कि बगीचा मनोरा ब्लॉक को मिर्ची हब के रूप में विकसित किया जाएगा। उसके बाद अमिताभ जैन, इसके बारे में पिछले वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं। इनका सेवा विस्तार मिला है और इनका क्रम आपको याद रखना है। ये क्या है, आपके भारत छत्तीसगढ़ के 12वें मुख्य सचिव। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सचिव पूछेगा तो आपको बताना है अरुण कुमार थे, इनका नाम आपको याद रखना है। इसके बाद एक और नाम आपको याद रखना है, मनोज पिंगुआ को छत्तीसगढ़ में जनगणना कार्य का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये पूरे जिले भर की खबर है, वन लाइनर फैक्ट में ही इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि छत्तीसगढ़ का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कौन है,
तो आपको बताना है कि शहीद यहाँ पे वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम ग्राम परसदा में स्थापित है, लेकिन दूसरा कहाँ पे बनने वाला है ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बताना है रविशंकर स्टेडियम जो कि दुर्ग जिले में स्थापित है। ठीक है, यहाँ पे बीसीसीआई द्वारा यहाँ पे अनुमोदन दिया गया है, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य को दूसरा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम मिलने वाला है। जिला आपको विशेष तौर पर याद रखना है, जिला कौन सा आपका? दुर्ग। वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ को जीएसटी और वैट से कितने करोड़ रुपए का कर मिला है, यानी कि कितना टैक्स मिला है, तो आपको बताना है 23,448 करोड़ रुपए का यहाँ पे राजस्व प्राप्त हुआ है। और यहाँ पे राज्य में 18% जीएसटी वृद्धि दर दर्ज की गई है, जो कि देश में क्या है आपका? सर्वाधिक है। ठीक है, ये पॉइंट पे आपको याद रखना है, यानी कि छत्तीसगढ़ का यहाँ पे नाम पहले स्थान पे आपको मिलेगा। चलो, 8वां पॉइंट है कि बृजमोहन अग्रवाल को क्या बनाया गया है, तो हिंदी सलाहकार समिति में नियुक्त किया गया है। ये भी आपको यहाँ पे नोट करके रखना है। और एक एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, इसका नाम है मोर बिजली ऐप 2.0। ये क्या है, तो छत्तीसगढ़ी भाषा में पहला शासकीय मोबाइल एप्लीकेशन है। क्या आपका? छत्तीसगढ़ी भाषा में पहला मोबाइल एप्लीकेशन है। सारे वन लाइनर फैक्ट है, आपको याद रखेंगे, आपको याद रखना है। बस्तर व सरगुजा अंचल में 5,000 मोबाइल टावर लगाए जाएंगे और फाइबर नेटवर्क का विकास किया जाएगा। ये भी आपको पूछ सकता है। वाटर मूवमेंट के रूप में किन्हें जाना जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको बताना है इनका नाम है शिप्रा पाठक। ठीक है, जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए योगदान देने के लिए ये फेमस है। ठीक है, तो वाटर मूवमेंट के नाम से किनको संबोधित किया जाता है? शिप्रा पाठक। आकाश नगर दंतेवाड़ा में छत्तीसगढ़ का बादलों का नगर कहा जाता है। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। छत्तीसगढ़ का बादलों का नगर किसे कहा जाता है, तो आकाश नगर को कहा जाता है, जो कि कौन से जिले में स्थित है, तो आपको बताना है दंतेवाड़ा। जसपुर की आवाज, ये जिले की पहली मासिक पत्रिका है, इसको भी आपको नोट करके याद रखना है, पूछ सकता है। जसपुर जिले की पहली मासिक पत्रिका का नाम क्या है, तो जसपुर की आवाज। कटहल उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान पूछेगा, तो अभी वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार कौन सा है? 5वां स्थान है। तो यहाँ पे टोटल हमने 14 पॉइंट देखे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। एप्लीकेशन का नाम है जल दूत एप्लीकेशन, और इसके माध्यम से कुओं और जल स्तर को मापा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में पेरेग्रीन फाल्कन पक्षी को देखा गया है, जो कि दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है। और ये कितनी गति से उड़ सकता है, तो 320 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये उड़ सकता है। तो पूछ सकता है कि पेरेग्रीन फाल्कन पक्षी कहाँ पे देखा गया है, तो उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में देखा गया है। अब इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। ड्रोन दीदी के रूप में कौन फेमस है, तो इनका नाम है गोदावरी साहू, और इनको राज्यपाल द्वारा विशेष सम्मान यहाँ पे दिया गया है। आपसे पूछेगा मोनी झरना कहाँ पे स्थित है, तो आपको बताना है बनम किला, और ये रायगढ़ हो गया है, इसको आपको बताना है जिला कौन सा हो जाएगा अब? सारंगगढ़ बिलाईगढ़। ठीक है, आपसे पूछ सकता है मोनी झरना कौन से जिले में स्थित है, तो आपको बताना है जिला सारंगगढ़ बिलाईगढ़। ठीक है, ये पर्यटन स्थल के रूप में यहाँ पे डेवलप हो रहा है। मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ 2025, इसमें आपका नाम याद रखना है डॉक्टर अंजलि पवार। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ पुलिस के 25,000 कर्मियों को साइबर क्राइम की यहाँ पे ABCD ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ट्रेनिंग का नाम याद रखना है, कौन सी ट्रेनिंग से संबंधित है या क्या नाम है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो बताना है आपको ABCD। विपिन माझी को राज्य सहकारी निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है, तो ये जो नियुक्ति है इनका नाम भी आपको याद रखना है। चलो, अगला यहाँ पे पॉइंट के बारे में बात करेंगे, तो इनका नाम है संदीप शर्मा। छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष पद पर कार्यभार इन्होंने क्या किया है? ग्रहण किया है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के पूर्व महाधिवक्ता जिनका नाम क्या है? कनक तिवारी है। इनकी पुस्तक का नाम है जिंदगी रिवर्स गियर का विमोचन हो चुका है। तो यहाँ पे लेखक पुस्तक के रूप में इसको आपको याद रखना है। जिंदगी रिवर्स गियर के लेखक कौन है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बताना है कनक तिवारी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रायगढ़ बना प्रदेश का पहला डिजिटल पंचायत जिला। पहला यहाँ पे आपको ऑनलाइन जिला पूछेगा तो आपको बताना है मुंगेली, और डिजिटल पंचायत जिला पूछेगा तो आपको बताना है रायगढ़। अंबिका बना सुपर स्वच्छ लीग में नंबर 1 शहर, इससे पूछेगा 50 से 3,000 लाख आबादी वाली श्रेणी में सुपर स्वच्छ लीग में नंबर 1 यानी कि पहला स्थान किसका है, तो आपको बताना है अंबिकापुर का है। अगला यहाँ पे
ऐप है, इस ऐप का नाम आपको याद रखना है, मोबाइल आधारित ऐप जिसका नाम है सुगम। इसका शुभारंभ वाणिज्यिक कर मंत्री श्री ओपी चौधरी जी ने किया है और यह संपत्ति धोखाधड़ी व कर चोरी रोकने में क्या है, उपयोगी साबित है। ठीक है, उपयोगी है। तो इतना फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इस प्रकार से हमने जुलाई मंथ के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को यहाँ पे कवर कर चुके हैं। ठीक है, जुलाई भर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे करेंट अफेयर से या आपके उन टॉपिकों को हमने कवर किया है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सीजी के सारे टॉपिक जुलाई मंथ के कवर कर चुके हैं और इस करेंट अफेयर सीरीज में आपको जून से लगातार क्या मिल रहा है, अपडेट मिलते जा रहा है। हमने मई से आपको लगातार अपडेट मिलते जा रहा है। मई के करंट अफेयर को हमने कवर कर लिया है, जून के करंट अफेयर को कवर कर लिया है और उसके बाद आपके जुलाई का भी करंट अफेयर कवर हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से आपको घबराने की बात नहीं है, सारे चीज आपको सारा फैक्ट मिल जाएगा और अधिकतर क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक से देखने को मिलेंगे जो टॉपिक यहाँ पे मैं करा रहा हूँ। चाहे ये आपको वीकली वाइज मिले, चाहे आपको 15 दिन में मिले, चाहे महीने में मिले, ऐसा नहीं है कि मैं पूरे मंथ का ला रहा हूँ तो आपको कंटेंट में कम मिलेगा, सारा कंटेंट रहेगा। सभी एक एक पॉइंट को यहाँ पे हम लोग इस करेंट अफेयर सीरीज के माध्यम से देखेंगे। चैनल में यदि आप लोग पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको बेहतर कंटेंट के साथ में आपको इसका पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगा, पहले स्टार्टिंग में ही बता दिया हूँ, ये आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ पे मिलेगा, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट रहता है प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए वो होता है आपके किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद इसका मॉक टेस्ट। तो इसका मॉक टेस्ट भी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन हमर पीएससी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, या तो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है हमर पीएससी। इसके साथ ही साथ यदि आपको हमारे संस्थान द्वारा किसी अन्य कोर्स जो सीजीपीएससी व्यापम, चाहे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, इन सभी से संबंधित कोर्स चलाए जाते हैं, तो इसके विषय में आपको जानकारी चाहिए तो नीचे यहाँ पे आपको एक नंबर शो हो रहा होगा, इस नंबर में आप लोग कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आपको ऑनलाइन कोर्सेज भी मिल जाएंगे। तो ऑनलाइन कोर्स हो चाहे टेस्ट सीरीज हो, ये सारा चीज आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगा। मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो कैसा लगा इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके साथ ही साथ आपको एक काम और करना है, जो यहाँ पे मॉक टेस्ट आपको मिलने वाला है, इस मॉक टेस्ट को आपको दिलाना है और इसमें आपको कितना अंक मिल रहा है इसको आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में आपके अगस्त के करंट अफेयर को लेकर के। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।